चलिए आइए बेटा, यहाँ देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, हम इन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूज है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें मेटल्स को उनके इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर बेटा रखा जाता है एक सीरीज में। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। आगे के वीडियोस में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिलहाल यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस। किसी हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, याद रखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हैलोजन कपल, जितने भी हैलोजन कपल्स हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हैलोजन कपल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर। मतलब अगर किसी हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या करेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैलोजन कपल का भी इंक्रीज करेगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जैसे हैलोजन है F2Cl2Br2I2, ठीक है ना। इनके केस में हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनकी ये होती है, ठीक है ना। ये आप टेबल के थ्रू देखेंगे ये वैल्यूज, तो ये वैल्यूज ये निकल कर आती है। तो आप देख रहे हैं कि इधर से इधर की तरफ आने पर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ, जब ये इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, हैलोजन की इंक्रीज करेगी। दैट मीन सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि 2Ki plus Cl2 gives out 2KCl plus I2। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन से जब रिएक्शन कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन क्या करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन इसको क्या कर देता है, वहां से हैलोजन को रिप्लेस कर देता है। और देखिए अपनी आयोडीन को हटाकर Cl2 यहाँ पर स्वयं जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है। Cl2 इसको आयोडीन को किस लिए रिप्लेस कर पा रहा है, क्योंकि Cl2 की वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, Cl2 की ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, I2 के कंपैरिजन में, इस वजह से रिएक्शन हो रही है। फिर हम बात करते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये कैलकुलेट करने में कि कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 2Ag plus Cd gives out 2Ag plus CD पर डबल प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ द एनी रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन, ठीक है ना, इज पॉजिटिव फॉर द टू हाफ रिएक्शन। दो हाफ रिएक्शन इनमें इसमें बन नहीं है। एक हाफ रिएक्शन कैडमियम Cd++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, Cd में, और Ag++ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए वैल्यू क्या आ रही है, ये इतने वोल्ट 0.40 वोल्ट, माइनस में इसके लिए वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में 0.80 वोल्ट, ठीक है ना बेटा। तो अब इसका जरा डिफरेंस निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को इससे कैडमियम वाले से माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, वैल्यू किसमें आएगी, प्लस 1.2 वोल्ट वैल्यू आएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होती तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। तो इस तरह से हम द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी को देख पाते हैं। एक ये यूज है एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। किस रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को जानने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। फिर क्या है, रिलेशन ऑफ द ई सेल एंड ई नॉट सेल।
किसी ई सेल, तो आपने पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था नर्स इक्वेशंस। तो नर्स इक्वेशन क्या होती है बेटा, ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू, है ना। तो ये ई सेल और ई नॉट सेल में रेडिएशन एक्सप्लेन करता है कौन, स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब क्या है, नेक्स्ट यूज है इसका सेल रिएक्शन इक्वेशन। किसी सेल में जो रिएक्शन हो रही होती है उसको कैसे लिखा जाए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि Zn चेंज हो रहा है, Zn प्लस प्लस में बीच में हम लोग क्या लगाते थे, डबल वर्टिकल लाइन लगाते थे जो साल्ट ब्रिज को एक्सप्लेन करती थी, ठीक है ना। और फिर ऐसे लिखा था H प्लस चेंज हो रहा है, किसमें बेटा H प्लस चेंज हो रहा है H2 में, यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये बताया था ना अभी आपको। तो ये सब क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सेल इक्वेशन है। तो इस तरह से सेल इक्वेशन भी हम तभी लिख पाते हैं जब हमें क्या पता हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो दोनों हाफ सेल की, तभी लिख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है हमारे पास, इसको लेकर के ये एप्लीकेशन है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बताते हैं आपको। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, when the electrodes are arranged in the increasing order of their standard electrode reduction potential, जब इलेक्ट्रोड्स को या हम बोले मेटल को कैसे अरेंज करते हैं, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देन अ सीरीज फॉर्म, तब क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है जिसमें मेटल एक सीक्वेंस से रखे होते हैं, इस कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक तरीका बताया, ये कुछ मेटल्स हैं जिनको इस तरह से सीरीज से रखा गया है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। इस सीरीज को लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक भी बताई है, ठीक है बेटा। ये मेटल आयंस है, मेटल आयन है, और जैसे Li प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Li में से निकल रहा है ना, तो ये उसका मेटल बन जाता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ की तरफ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है सीधी सीधी, ठीक है ना बेटा। तो अब देखिए, अगर ये 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं। जहाँ 3 प्लस चार्ज जहाँ कहीं भी आपको जैसे एल्यूमिनियम के केस में मिल जाएगा, तो जब 3 प्लस होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये चीज़ आप समझ लेना। बाकी उसी का मेटल बन जाएगा, न्यूट्रल मेटल बन जाएगा ना। अब क्या किया हमने, ये हमने दिखाया कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो इन मेटल्स की क्या इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। इनका रिड्यूसिंग एजेंट नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा नीचे से ऊपर जाने पर, जबकि ऊपर से नीचे जब आप जाएंगे तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे से ऊपर आओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट, और ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल लिखा हुआ है, ER सही लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ बेटा, ये इसकी वैल्यू निकल कर आती है वोल्ट मीटर पर, जब इनमें से किसी को भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें और कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको सीरियल से थोड़ा याद रखना, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अगर हमें इसका सिर्फ सीरियल तैयार हो तो हम कई सारे न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो वो क्या, कैसे, जरा देखिए। याद करने का तरीका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द ट्रिक। ये आपको ये सेल्फ मेड ट्रिक है बेटा हमारी, ठीक है ना। आपको अगर ऐसे भी लर्न हो जाता है तो आप लर्न कर लेंगे, अदरवाइज आप लोग इस तरह से इसको लर्न करेंगे। कैसे, क्या तरीका है। एक बच्चे का नाम अल्लाह होता है, क्या नाम होता है,
सपोज दैट मैंने ऐसा माना, किसी का हो तो भाई बुरा ना लगे। अल्लाह है और उसका एक फ्रेंड है जो स्कूल नहीं जाता है। केमिस्ट्री टीचर ने कहा भाई जो बच्चा स्कूल जाता है, अल्लाह उसके टीचर ने कहा कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करके आना है, ठीक है ना। तो वो इस टेंशन में घर पर आता है और अपने उस फ्रेंड के साथ जो है खेलने के लिए नहीं जाता है। तो फ्रेंड पूछता है भाई तो क्या बात है, क्यों नहीं चल रहा? तो कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करने के लिए दी गई है और अगर ये नहीं लर्न होगा तो हमारी पिटाई हो सकती है, स्कूल में पनिशमेंट मिल जाएगा हमें क्लास में। तो वो कहता है कि भाई IQ लेवल उसके फ्रेंड का थोड़ा ठीक रहा होगा। उसने कहा कि चलिए बताइए हमको, अच्छा क्या है, हम देखते हैं कोई मदद कर सकें आपकी। तो वो किस तरह से बताता है कि लीजिए क्या बात है, लीजिए मतलब लिथियम, क्या मतलब पोटेशियम, लीजिए क्या बात है, सीरीज के नाम मांगे गए, ठीक है ना। अल्लाह मंजन कर, उसने कहा कि क्या बात है, लीजिए क्या बात है, सीरीज के नाम मांगे गए। सुबह सुबह का समय होता है तो कहता है अल्लाह मतलब एल्यूमिनियम, अल्लाह मंजन, देखिए मंजन कर, ओके। फिर सीडी को निकाल, शन प्रभु आए। इसे थोड़ा ध्यान दो, सन प्रभु हैं, कुछ होगा अगर पिटाई एयू, कुछ होगा अगर पिटाई एयू। तो ये आप एक सीक्वेंस याद कर लीजिए इस तरह से। लीजिए क्या बात है, सीरीज के नाम मांगे गए, एक दो बार करिएगा आप, पूरी तरह से लर्न हो जाएगी। इसे लर्न करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, इसलिए ट्रिक दी गई आपको। तो लीजिए क्या बात है, सीरीज के नाम मांगे गए, अल्लाह मंजन कर। फिर सीडी को निकाल लीजिए, क्या बात है, सीरीज के नाम मांगे गए, अल्लाह मंजन कर। फिर सीडी को निकाल, सीडी DVD वाला सीडी भजन सुनना है, सीडी को निकाल। सन प्रभु हैं, सुबह सुबह है तो सन प्रभु आ चुके हैं, सन प्रभु हैं, कुछ होगा अगर पिटाई ए, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया, फिलहाल रखा इसको इस वैल्यू के बेस पर, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ वैल्यू नेगेटिव में होगी। हाइड्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या आती है बेटा, हाइड्रोजन को लेकर के 0 होती है, ठीक है ना। जो चीज़ें जिन मेटल्स की ये वैल्यू पॉजिटिव में होती है वो हाइड्रोजन से नीचे होती है, और जिनकी वैल्यू नेगेटिव में होती है वो हमेशा हाइड्रोजन से इस सीरीज में ऊपर रखी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इस सीरीज को देखेंगे। आगे इसके क्या एप्लीकेशन है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है बेटा। इसको सही ढंग से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए या ऐसे ही नोट कर लीजिए।